मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने झुर्दू फेर कर रख दिया है और सिंध में उनकी हुकूमत है। उन्होंने अपने पूरे निज़ाम को इस्तेमाल किया है धांधली के लिए। मैं ज़रा थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे दानिश्वर अब आपको ये कहते हुए नजर आएंगे, देखें जी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया, सारे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ नहीं, सब कहते हैं कि फलां पार्टी बहुत मकबूल है, पीटीआई मकबूल है, जमात इस्लामी का उम्मीदवार बहुत तगड़ा था, सारे ये कहते थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन देखें पीपल्स पार्टी जीत गई है। तो ये इस किस्म की बातें ज़रूर की जाएंगी, टॉन्ट भी किए जाएंगे, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है क्योंकि माफिया पाकिस्तान में लगातार धांधली करवा रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक तो जोही में ये इलाका है जहाँ पे दादू के साथ जोही का इलाका है और ये मुराद अली शाह साहब का अपना एरिया है। यहाँ मुराद अली शाह साहब जा ही नहीं पा रहे थे, लोग इतने गुस्से में थे और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है। खैरपुर नाथन शाह ये वो एरिया है जहां हम काफी दिनों तक रहे, हमने वहां पे कैंप किए, बेशुमार लोगों को हम मिले, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया और बहुत सारी और तंजीमें काम कर रही थी। तो हैरत हुई यहां पे कि खैरपुर नाथन शाह के अंदर हर आदमी मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी को बददुआएं दे रहा था, वहां भी जीत गए। दादू मैंने आपको पहले बताया, वहां से भी जीत गए। तो जादू चला इंटीरियर सिंध के अंदर। और वो जादू कैसे चलता है? जब आपकी हुकूमत हो, सूबे के अंदर इंतजामिया आपके कंट्रोल में हो, पुलिस आपके कंट्रोल में हो, टीचर्स आपके कंट्रोल में हो, डॉक्टर्स आपके कंट्रोल में हो, निज़ाम आपके कंट्रोल में हो, तो फिर आप जादू कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। PMLN जब परवेज मुशर्रफ के दौर में वापस आई, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन 2008 वाले में बमुश्किल ये इलेक्शन जीते और फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। काफ लीग के अंदर से एक धड़ा तोड़ के साथ मिलाया, पीपल्स पार्टी को अपने साथ इत्तेहादी बनाया, फिर इनकी पंजाब के अंदर हुकूमत बनी थी PMLN की। लेकिन जब निज़ाम को इन्होंने कंट्रोल किया, पुलिस पे, ब्यूरोक्रेसी पे, चीज़ों पे अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया, तो 2013 के इंतखाबात में ये इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ आए कि नन्ही मुन्नी सी अपोजिशन थी, वहां पे 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से आ गई PMLN, क्योंकि निज़ाम को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 में इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी सीटें पीपल्स पार्टी ने 2013 में ले ली। वो कैसे हो गया? क्योंकि निज़ाम उनके कंट्रोल में आ गया था, जादू उनके कंट्रोल में आ गया था। 2018 के इंतखाबात में बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। PMLN जो है उनका केसेस खुल गए, उनका इंप्रेशन खराब हो गया, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके ऊपर से उठ गया, तो PMLN जो है वो पंजाब में इलेक्शन हार गई। ये बात है 2018 के इंतखाबात की। लेकिन शहरी सिंध के इलाकों में तो PTI जीती, लेकिन देही सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने फिर तबाही फेर दी और पहले से बड़ी अक्सरियत के साथ फिर मैदान में आ गए। तो अब PMLN यहां पे जब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ, बार बार हुआ, तो PMLN हारना शुरू हो गई पंजाब में। वजह क्या है? जब निज़ाम इनके हाथ से निकलता है, कंट्रोल कमज़ोर होता है रवायती सियासी जमातों के हाथों में से, तो उसके बाद वो इलेक्शन हारना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वो सारे हथियार और टूल्स नहीं होते जिनकी बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन जीत रहे होते हैं। अब सिंध में लगातार तमाम टूल्स जरदारी साहब के हाथ में है, तो एक मरतबा तमाम जमातों को जो चैलेंज करना चाहते हैं धांधली को, उन्हें जोर लगाना पड़ेगा और बड़ा विजिलेंट होकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। चाहे वो तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, वहां पे फंक्शनल लीग है, वहां पे GDA एक बहुत बड़ी पार्टी है, दीगर सिंध की जो जमातें, उन सबको जोर लगा के कोशिश करके एक मरतबा इलेक्शन वहां पे जीतना पड़ेगा। फिर ये ग्रिप ढीली होगी रवायती माफिया की जो लगातार इलेक्शन जीतता है। अब कराची की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं कि 80 सीटों पे पीपल्स पार्टी जीत रही है कराची में, 80 नशस्तों के ऊपर। ऐसा झुड़लू फेरा कराची के अंदर। 49 के ऊपर जमात इस्लामी जो पीपल्स पार्टी से बहुत आगे थी, पीपल्स पार्टी के मैदान में थी ही नहीं, जमात इस्लामी जो पीपल्स पार्टी और PTI दोनों से आगे थी, वो 49 सीटों के ऊपर बेचारी इतना पीछे खड़ी है, 30 सीटें नीचे है। PTI जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बड़ा जबरदस्त चैलेंज करके बहुत बड़ी जमात के तौर पे सामने आएगी, अब PTI के पास 29 सीटें अभी तक की इतला के मुताबिक हैं। तो जमात इस्लामी और PTI मिलकर 78 पे है और पीपल्स पार्टी अकेली 80 पे है। रिजल्ट इतने लेट क्यों हो रहे हैं, जरा इसके बारे में आपने कभी गौर किया? 20% का टर्नआउट है। कहीं पे 400 वोट पड़ा, कहीं पे 600 वोट पड़ा, कहीं पे 500 वोट पड़ा है, थोड़े थोड़े वोट पड़े हुए हैं। और मामला यह है कि अगर वोटों को 10 दफा भी गिने तो 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो जो वोट सारा दिन के अंदर पड़ते हैं, लंबा काम, 8 घंटे 9 घंटे की वोटिंग हो रही है, वो अगर सारा दिन भी वोट पड़ते रहे, सारे वोट भी बढ़ जाएं, तो 1-1.5 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 24 घंटों से ज्यादा गुजर गए, नताइज पूरे नहीं हुए।
और अब तक भी जो नताइज आए हैं वो सिर्फ 170 यूनियन काउंसिल के नताइज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये नताइज पहले कहीं और जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बीच में से गायब हो गए। जमात इस्लामी ने क्लेम किया उन्होंने 100 के करीब सीटें जीत ली हैं और 100 से ज्यादा सीटें वो जीत चुके हैं। 25-30 के ऊपर कार्रवाई जारी है। अभी जमात इस्लामी हुकूमत बना सकती है, पीटीआई के साथ मिलकर भी बना सकती है, लेकिन यह मंजूर नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। तो पूरा का पूरा माफिया सरगर्म है कि कुछ भी करके पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत या एक ऐसा इत्तेहाद बनाकर दिया जाए जिसमें पीपल्स पार्टी को फायदा हो और उनका मेयर आ जाए कराची के अंदर। मेयर आएगा तो अगले इंतखाबात में भी धांधली का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। फिर एमक्यूएम का भी एक अजीबोगरीब किस्म का मतंजन बनाया जा रहा है और उनको भी लड़ाने की कोशिश की जाएगी। तो गेम ऑन है जनाब। और जब तक के अच्छा कुछ चीजें और भी आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि वो क्यों हार गए। नंबर एक तो उनके पास ग्राउंड पे उनकी कमजोरी है। अब अली जदी वगैरह जोर शोर लगाए, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर आपके पास प्रॉपर तरीके का इंतजाम नहीं है, आपके लोग इतने मजबूत विजिलेंट नहीं है कि हर जगह पड्डा करें, लड़ाई करें, माफिया का मुकाबला करें और वो ये कहें कि हमने ये इलेक्शन जीतना है, तो फिर आप नहीं कर सकते। यानी छोटी छोटी वीडियोस अब निकाली जा रही हैं और साबित किया जा रहा है कि पीटीआई धांधली कर रही थी। सारी दुनिया जानती है कि धांधली कौन करता है और कैसे करता है, सबको पता है। लेकिन अपने सहाफियों को इस्तेमाल करते हुए जरदारी साहब या बाकी लोग जो है इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें या पीटीआई या बाकी जमातें जो है वो धांधली कर रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर झुरलू फेरा है, सिंध के अंदर तो वो फेरते ही हैं। फिर एक और चीज पे आप गौर करें कि टारगेट जो है वो तमाम ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया था। सारे इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ रहे थे। तहरीक इंसाफ को डिलीवर करना चाहिए था, नहीं कर पाए। वहां पे मुकाबला करना चाहिए था, पूरी तरह मुकाबला नहीं कर पाए। और झुरलू का मुकाबला बहुत मुश्किल होता है। धांधली वांधली का मुकाबला तो कारकुन कर लेते हैं, लेकिन झुरलू ये होता है कि पहले से ही वोट आ जाते हैं और पड़े पड़ाए आ जाते हैं और गिने गिनाए आ जाते हैं। और फिर आरओज जो हैं वो भी बहुत सारे इधर उधर कोई गायब, कोई रिजल्ट दे नहीं रहा। तो 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, एक शहर का रिजल्ट पूरा नहीं हो पा रहा। यूनियन काउंसिल छोटी छोटी होती हैं, हर जगह पे अलग गिनने वाले होते हैं। ये नहीं होते कि एक बंदा बैठा हुआ और वो सारे शहर के गिन रहा है, नहीं, हर जगह पे गिनती वाले भी अलग ही लोग हैं। 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर पूरे शहर का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट आना बहुत आसान होता है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वक्त रिजल्ट बनाने का सिलसिला जारी है कि इस तरीके से रिजल्ट बनाया जाए कि रोला ना पड़े और काम